बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 27 अगस्त 2022। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराई मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज हमारा टॉपिक है मैं आज आपको सिखाऊँगा जो वर्ल्ड मैप है, दुनिया का नक्शा है, वो कैसे है, कैसे कितने सारे उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे ओशंस हो जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स हो जाते हैं और बहुत सारे सीज़ और दूसरे सारे जो पार्ट्स हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा इस मैप में, इस वीडियो में। तो काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए तो चलते हैं, वर्ल्ड मैप बनाते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा वर्ल्ड मैप जो एक्चुअली मैंने देखा है, जहाँ से मैंने स्टडी की हुई है, रिसर्च की है कि दुनिया की कौन कौन से ममालिक कहाँ पे हैं और कौन से ओशंस कहाँ पे हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है और दूसरे सारे पार्ट्स कहाँ पे है। आइए तो हम शुरुआत करते हैं इस पेज से। ये मैंने हेडिंग दे दी है द वर्ल्ड मैप। आगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वर्ल्ड मैप कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मैप जो हमेशा रखा जाता है वो नॉर्थ तरफ की साइड पे रखा जाता है। जैसे मैंने ये नॉर्थ लिख लिया है, नॉर्थ की तरफ हम नक्शे को रखेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट साइड है। तो देखें, मैंने यहाँ पे जो दो लाइनें बना दी हैं, ये वाली लाइन जो लेफ़्ट टू राइट आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट आ रही है, देखें। और ये नॉर्थ टू साउथ जो लाइन आ रही है, इन दोनों लाइनों का बड़ा फ़र्क है इस मैप में, इस ग्लोब में। इस लाइन को हम जो लेफ़्ट टू राइट है, ईस्ट टू वेस्ट, इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर यानी दोनों का बीच वाला हिस्सा, यानी दोनों को आधा आधा करने वाला। और दूसरी ये लाइन है नॉर्थ टू साउथ, यानी वर्टिकल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन है। इसे हम इस लाइन को बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ आती है। और अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें लिख के बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और उनके कितने किस किस जगह पे वो बने हुए हैं नक्शे में, और ओशंस कितने हैं वो सारे नक्शे में किस जगह पर बने हुए हैं। आइए तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो जी मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ये नक्शा बना लिया है। नक्शे में मैंने सिर्फ एक पार्ट लिखा हुआ है जिसे हम लैंड कहते हैं। ठीक है, ये पहले ये समझ लें आप, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट वाला हिस्सा ये है 29% जिसे लैंड कहते हैं हम, और हम इसे उर्दू में खुशकी कहते हैं, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे सारे सारे ये कंट्रीज और कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। दूसरा ये जो है 71% जो है दूसरा पार्ट है, इसे हम वाटर कहते हैं। और ये जो वाटर है इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखें आप, ये जो 71% वाटर है डिवाइडेड 5 बिगेस्ट पार्ट्स कॉल्ड ओशंस, एंड 29% जो लैंड है हिस्सा इसका, जिसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। जी तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 5 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट को, हर एक हिस्से को ओशंस यानी समुद्र कहा जाता है। ठीक है, बहर जिसे उर्दू में हम कहते हैं। और ये जो बहर आज़म है, और ये जो 7 पार्ट्स हैं, 7 हिस्से हैं, इसे कॉन्टिनेंट इंग्लिश में कहा जाता है और उर्दू में बर आज़म इसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी 7 बर आज़म हैं और 5 जो है वो बहर आज़म है। ठीक है, तो आइए इसे शॉर्ट करते हैं। जो बहर आज़म होते हैं, जो 5 ओशंस हैं, उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहले नंबर जो आता है वो पैसिफिक ओशन का आता है। दूसरा अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है और साउदर्न या अंटार्कटिक ओशन है। ठीक है, ये 5 ओशंस हो गए। और आइए आते हैं अब लैंड वाले हिस्से पे। हर एक हिस्से को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले और सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट है बर आज़म, वो एशिया बर आज़म है। दूसरा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये जो 7 बर आज़म हो गए वो बहर आज़म हो गए। ठीक है, अंटार्कटिका आपको मैं बताता चलूँ, जहाँ अंटार्कटिका ओशंस भी जो है कॉन्टिनेंट भी है और ओशन दोनों में काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। जैसे ओशन में कोई इंसान नहीं रहता ना, यानी जाते तो हैं ज़रूर सफ़र के लिए, लेकिन वहाँ पे हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे
8% तकरीबन स्नो है, बर्फ़ है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह पाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लोकेशन बता दूँ कि कौन से एंगल पे, कौन सी डिग्री पे कौन सा वाला कॉन्टिनेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो 0 डिग्री है ये 90 डिग्री है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस जगह पे यानी आप कौन सी ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट की जगह पे बीच में बना हुआ है एशिया, जो सबसे बड़ा बर आज़म है। और यहाँ पे 90 डिग्री के बिल्कुल करीब जो है 100 डिग्री या आप बोले 105 डिग्री पे यूरोप बना हुआ है। यहाँ पे 0 पॉइंट पे अफ्रीका बना हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल नीचे साउथ में अंटार्कटिका बना हुआ है, जो ओशन भी है और कॉन्टिनेंट भी है। और यहाँ पे इस कॉर्नर में जो है ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो बना हुआ है नॉर्थ अमेरिका है कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये आपको मैंने लोकेशन बता दी है जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा जो हमारे ओशंस हैं। ठीक है, 5 ओशंस हैं, बड़े बड़े समुंद्र हैं जो हम बहर आज़म हैं, वो मैं इनमें ऐड करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो ये मैंने मार्क कर दिए हैं जो ओशंस है हमारे। सबसे पहले जो टॉप पे यानी नॉर्थ साइड पे देख लें आप, यहाँ पे नॉर्थ साइड है आर्कटिक ओशन है जो फुली कवर्ड है स्नो से। ठीक है, और सबसे लास्ट में साउथ में आप देख लें, ये साउथ साइड है। साउथ में देख लें अंटार्कटिका जो है साउदर्न ओशन है, यहाँ पे भी ये फुली स्नो कवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एशिया में आ जाता है इंडियन ओशन हमारा। और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बीच में जो है इक्वेटर लाइन आ गई है, 2 हिस्सों में ज़मीन को डिवाइड किया गया है। इसलिए ऊपर आ जाता है नॉर्थ अटलांटिक, जैसे नॉर्थ अमेरिका है बिल्कुल वैसे ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और नीचे साउथ अटलांटिक ओशन आ जाता है। और इसी तरह से ये जो मैंने पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और दूसरा इसका हिस्सा यहाँ पे आ जाता है बिल्कुल इस साइड पे, ईस्ट साइड पे, ये वेस्ट साइड पे, ये ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन का हिस्सा आ जाता है। क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ जगह है, इसलिए इन पर एक ही सम जो है बहर है वो 2 मुख्तलिफ जगह पे कैसे आ सकता है, क्योंकि आपको पता है दुनिया गोल है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम अगर इसे फोल्ड करेंगे, गोल बनाएंगे, तो ये एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ममालिक जो है ऐड कर दिए है हर एक कॉन्टिनेंट के साथ, यानी हर एक बड़े आज़म के साथ। जैसे एशिया है, एशिया के साथ पाकिस्तान एशिया का कंट्री है, चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान, यानी मैंने सब में से कुछ कुछ ममालिक लिखे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कौन कौन से ममालिक किस कॉन्टिनेंट यानी किस बड़े आज़म में आते हैं। और साथ में यूरोप में इटली है, फ्रांस है, यूक्रेन है, यूनाइटेड किंगडम यूके है। साथ में अफ्रीका में जिम्बाब्वे है, इजिप्ट है, चैड, लीबिया अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया खुद आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है जो नेशनल एनिमल है वो कैंगरू है। दूसरा न्यूजीलैंड कंट्री आ जाता है। और इसके अलावा जो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, चाइल, अर्जेंटीना वगैरह साउथ अमेरिका के ममालिक हैं। और नॉर्थ अमेरिका जो ममालिक हैं उनमें से मेक्सिको, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है हमारे 5 जो बहरे आज़म हैं उन्हें उर्दू में क्या कहा जाता है, मैंने उर्दू में भी उनके नाम जो है नोट कर दिए, लिख दिए हैं। जैसे पैसिफिक ओशन को उर्दू में बहरुल काहिल कहा जाता है। और साथ में जो हमारा अटलांटिक ओशन है जिसे बहरे ओकियानूस कहा जाता है। और आर्कटिक को बहरे शुमाल, अंटार्कटिक यानी साउदर्न ओशन को बहरे जुनूब, और इंडियन ओशन को बहरे हिंद कहा जाता है। ये सारे जो है हमारे नक्शे के मुताबिक मैंने लिखे हैं, ये बनाए हैं। मैंने पूरा का पूरा नक्शा वैसे नहीं बनाया जैसा कि मैप में, नक्शे में, ग्लोब में बना हुआ होता है, लेकिन मैंने इसकी की भी दे दी है। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, ये जो लकीर है इसे इक्वेटर लाइन कहा जाता है। यहाँ पे इस लाइन को जो नॉर्थ से साउथ है उसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। और सारे जो ममालिक हैं सारे ममालिक मैंने ऐड नहीं किए। और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा जो है हमारे बहरे आज़म हैं, ओशंस हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। बाकी हमारे जो सीज़ बचते हैं वो मैंने अभी इसमें व्लॉग में नहीं बनाए, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।